ओम श्री गुरुवे नमः। खंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन मांडुक्य कारिका प्रवचन व तथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ जिसमें भगवान हमारा पेज नंबर 236 और अमूर्त इति च तद्विदः इसकी व्याख्या करते हैं स्वामी जी। अच्छा, जितनी मूर्तियां हैं उनके लिए अवकाश चाहिए कि नहीं? जैसे आपकी खिड़की में से घर में धूप आती है और उसमें छोटे छोटे कण दिखाई पड़ते हैं, उनको त्रस्रेणु बोलते हैं। तो धूली कण को घूमने के लिए कोई निराकार जगह चाहिए ना। रोशनी में वे दिखते हैं और निराकार जगह में वे घूमते हैं। ऐसे ही ये जितनी भी मूर्ति हैं इसमें छोटी बड़ी का भेद नहीं है। एक बार हमको ऐसा ध्यान लग गया कि हम सूर्य लोक में हैं। बात समझने के लिए कह रहा हूँ। तो यह पृथ्वी कैसी मालूम पड़ी? अरे, सरसों के दाने के बराबर मालूम पड़ी। और इसमें हम सब लोग हैं। विराट के शरीर में जो पाँव है उस पाँव में यह धरती एक धूली कण की तरह सटी हुई है। और हिरण्यगर्भ के शरीर में यह धरती क्या है? बोले कि एक संकल्प कण है। भला और कारण शरीर जो ईश्वर है उसमें यह पृथ्वी कैसी है? एक तमह कण है। और पर ब्रह्म परमात्मा में यह पृथ्वी है ही नहीं। देखो, खट्ट से न्यारी होकर जो मूर्ति का है उस मृत्तिका, घट से न्यारी होकर जो मृत्तिका है उस मृत्तिका में घट नाम की कोई वस्तु नहीं है। ऐसे ही सब से न्यारा होकर जो सर्ब है उस सर्ब में अन्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो बोले कि भाई जिसको तुम अमूर्त कहते हो, जिसमें कोई जाति भी नहीं बनती, यह मनुष्यत्व जाति है। ब्राह्मणत्व तो वर्ण है, वर्ण दूसरी चीज है और जाति दूसरी चीज है। आकृति ग्रहणान जाति ही है। आकृति से देखकर निर्णय करते हैं कि यह चिड़िया है, पशु है, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, गधा है। शकल देखकर जिसको पहचान लें वहाँ जाति होती है। जाति में सामान्य रहना चाहिए, माने एक चीज ऐसी होनी चाहिए जो दोनों में बराबर हो, हजारों में बराबर हो। नित्यम एकम नेकानुगतम सामान्यम, नित्य हो, एक हो, लेकिन अनेक में रहने वाली हो, उसको जाति बोलते हैं। तो आदमी की शक्ल देखकर जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की पहचान नहीं होती, तो यह वर्ण है। वर्ण काहे के लिए है? यह धर्म विभागार्थ है। विशेष धर्म के विभाग के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। सामान्य धर्म के लिए मनुष्य होता है। अब अमूर्त देखो, तो अमूर्त का कोई स्वभाव है ही नहीं, है कि नहीं? यदि कहो कि अमूर्त का स्वभाव है तो स्वभाव तो एक दिन मूर्त बनेगा। और कहो कि निस्वभाव है तो वह सृष्टि का कारण नहीं हो सकता। निराकार जो वस्तु है उसका कोई स्वभाव है कि नहीं? देखो, स्वभाव जो है वह व्यावर्तक होता है, व्यावच्छेदक होता है। माने एक का स्वभाव दूसरा और दूसरे का स्वभाव दूसरा। तो अमूर्त को मूर्त से अलग करोगे तब उसका स्वभाव बनेगा। सो प्रत्येक मूर्ति का एक एक अलग स्वभाव होता है। निस्वभाव को अमूर्त बोल दिया, तो जब निस्वभाव को अमूर्त बोला तो उसमें परिणाम तो होगा ही नहीं। और जब परिणाम नहीं होगा तो उसमें सृष्टि नहीं बन सकती। इसलिए यह कहना कि निराकार एक सत्य वस्तु है और उससे सृष्टि बनती है, यह बात झूठी है। यह बात नहीं बनती है।
तो आज यहीं विराम करता हूँ भवन। प्रणाम भवन। ओम शांति शांति शांति।